द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है व्हाट टू लुक एट बिफोर इन्वेस्टिंग इन ईएसजी फंड्स। ईएसजी फंड में निवेश करने से पहले क्या देखना चाहिए, या आप समझ सकते हो कि ईएसजी फंड निवेश से पहले क्या क्या क्राइटेरिया पूरे करने चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि भारत में ईएसजी फंड्स की लगातार देखोगे आप डिमांड और सप्लाई बढ़ रही है, या आप कह सकते हो कि ईएसजी फंड की डिमांड और ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। लगभग कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट आई है कि भारत में ईएसजी फंड का जो डिमांड और ग्रोथ है लगभग 32% बढ़ गई है। तो चलिए, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि ये ईएसजी फंड होता क्या है। देखिए, ईएसजी फंड को समझने के लिए सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड समझना होगा। आपने अक्सर बैंक जब आप जाते होगे तो वहाँ पर बैंक की दीवारों पर कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड का एक पोस्टर लगा दिखता होगा। इसी तरह आप बैंक की जब वहाँ पर जो बुकलेट पड़ी होती है उनको देखोगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऑफर रहते हैं। अब सबसे ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड समझ लें तो इसको समझने में आसानी होगी। म्यूचुअल फंड के तहत क्या होता है कि आप ऐसे समझो कि एक फंड के अंतर्गत बहुत सारे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा किया जाता है। मान लो कि हम और आप हम लोग सब छोटे गरीब लोग हैं, छोटी छोटी हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, तो हम क्या करेंगे, एक फंड में उसको जमा कराएंगे सब लोग। मतलब कोई ऐसा होगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी जो हमारी उस एसेट को मैनेज करेगी। तो ऐसे समझिए, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, शायद ज़्यादा समझ में आए। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि मान लो कि ए बी सी डी, इनके पास भी 500 रुपये हैं, इनके पास भी 500 रुपये हैं, इनके पास भी 500 रुपये हैं, इनके पास भी 500 रुपये, इनके पास भी 500 रुपये। इस पैसे को ये लोग दो चीज़ों के कारण खुद नहीं निवेश कर पा रहे हैं, क्योंकि पहली चीज़ है कि पैसा थोड़ा कम है, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इन लोगों को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी को, इस थर्ड पार्टी को इनसे पैसा लेगी। तो कितना पैसा हो गया इसके पास, 2500 रुपये। अब क्या होगा कि ये जो पार्टी है ये कहीं पर इस पैसे को इन्वेस्ट करेगी। अब इस पैसे को इन्वेस्टमेंट से, इस पैसे को इन्वेस्ट करने से जो फायदा होगा उस फायदे को इनके हिस्से के रूप में, शेयर के रूप में इनको बांटा जाएगा। प्लस ये जो आपको दिख रही है मैनेजमेंट कंपनी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये भी अपना चार्ज लेगी। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। अब अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो आपको इसको देखोगे समझ में आएगा। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है कि वो लोग जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजिकल जानकारी नहीं होती है, तो वो लोग निवेश करने में कतराते हैं। तो कोई अगर थर्ड पार्टी आ जाए, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी आ गई, वो क्या करेगी, छोटी छोटी जो ये सब इन्वेस्टमेंट है इनको कलेक्ट करेगी, इनको किसी जगह पर इन्वेस्ट करेगी, फिर उस इन्वेस्ट से जो लाभ मिलेगा, इनके जो पैसे जिनके जितने लगे हैं उसी अनुपात में लाभ बांटेगी और अपना भी कुछ चार्ज काट लेगी। इसी को म्यूचुअल फंड सिस्टम कहते हैं। जो म्यूचुअल फंड आप देखते हो वो इसी आधार पर काम करता है। अब अगर हम समझें ईएसजी फंड क्या होता है, तो ईएसजी फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है। फिर से बोल रहा हूं, ईएसजी फंड जो है एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है। जैसे म्यूचुअल फंड में मामला होता है कि छोटी छोटी जमाओं को स्वीकार किया जाता है, फिर उसको कहीं पर इन्वेस्ट किया जाता है, उसी तरह ईएसजी फंड में भी, जिसका फुल फॉर्म है क्या है, पहला ई से होगा, अगर आप देखो तो ई से होगा इन्वायरमेंट, एस से होगा सोशल, और जी का मतलब गवर्नेंस। अभी इसको समझेंगे, पहले इसकी थोड़ी सी डिफिनीशन समझ लेते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड की तरह ईएसजी भी एक फंड है। अब ये कैसे होता है कि मान लो कि मैं इच्छुक हूँ कहीं पर निवेश करने का, तो कोई मैं या मेरे जैसे 10 लोग या आप सब लोग, हम सब लोग कहीं पर निवेश करना चाहते हैं, तो हम किसी फंड में पैसा जमा करेंगे, ठीक है ना। हम सब ने किसी फंड में पैसा जमा कर दिया। जब हम दूसरे फंड के माध्यम से निवेश करते हैं तो वहां पर हम कंपनी का लाभ देखते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छा काम कर रही है, कहां पर हमको लाभ मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन ईएसजी फंड में क्या होता है कि जैसे हम और आप सब ने एक फंड में पैसा जमा किया, उस फंड को जो भी मैनेज करेगा वो निवेश करने में सबसे पहले ये ध्यान रखेगा कि उसी कंपनी में निवेश करेगा जो कंपनी इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख रही है, या इन्वायरमेंट का खास ख्याल रखती है कि क्या
इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है, कि इन्वायरमेंट को बेहतर कैसे किया जा सकता है। इस तरह की बातों को जो कंपनी ध्यान में रखती है, साथ ही साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो कंपनी, कोई भी कंपनी हो, वो इन्वायरमेंट को ख़राब करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भले वो पॉल्यूशन करे, अपना वेस्ट वाटर को नदियों में छोड़े, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कुछ उस चीज़ की भरपाई करे। भारत में एक कंपनीज एक्ट है 2013, उसमें कहा गया है कि कंपनियों को अपने 3 साल का जो लाभ का एवरेज है उसका 2% कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत खर्च करना चाहिए, यानी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर खर्च करना चाहिए। तो जो ESG फंड होते हैं, इसमें निवेश करने से पहले देखा जाता है कि क्या कंपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी कर रही है। इसी तरह तीसरी चीज़ क्या है, गवर्नेंस, यानी जो कंपनी है क्या वो कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत काम कर रही है। अब कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होता है, अगर कंपनी सिर्फ अपने हित के लिए सोच रही है तो इसका मतलब है वो कॉरपोरेट गवर्नेंस के तहत काम नहीं कर रही है। मतलब कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि कंपनी, जितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, जितने लोग उस कंपनी से जुड़े हुए हैं, सबके हित के लिए सोचे। तो ये हमने 3 टर्मिनोलॉजी समझ ली ESG की। अब म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा था कि आपने पैसा जमा किया किसी फंड में, फिर उस फंड के पैसे को किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने निवेश किया, उस निवेश से जो लाभ हुआ आपको बांटा, अपना चार्ज ले लिया। ESG फंड में क्या होता है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट के इच्छुक होते हैं वो सब एक फंड में पैसा जमा करते हैं। अब जो कोई उस फंड को मैनेज करेगा वो वहां पर मैनेज करेगा, जैसे SBI भारत में मैनेज करती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ESG फंड में जो लोगों ने पैसा जमा किया है उसको निवेश करने से पहले जिस भी कंपनी में निवेश करेगी, देखेगी कि क्या वो इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक है, क्या वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रही है, क्या वो कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत काम कर रही है, फिर उसको निवेश कर देगी। तो यही आपका है ESG फंड। अब नेक्स्ट पॉइंट एक हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड अदर फंड्स वर्सेस ESG फंड्स, यानी म्यूचुअल फंड और जो दुनिया भर के और सारे फंड्स हैं उसमें और ESG फंड में अंतर क्या है। देखिए, अगर हम म्यूचुअल फंड या अदर फंड की बात करें तो कोई भी उसको मैनेज करता है वो इस बात को देखता है कि जहां हम म्यूचुअल फंड या अदर फंड का पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिस कंपनी में करने जा रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, क्या भविष्य में वो अच्छी आय दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो यहाँ मेन उद्देश्य या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लाभ देखना। लेकिन अगर हम ESG फंड्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले क्या देखा जाता है कि जहां पर हम निवेश कर रहे हैं, जिस कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं, क्या वो इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक है, क्या वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रही है, इसी तरह क्या वहां पर कॉरपोरेट गवर्नेंस का पालन किया जा रहा है। तो उसके पश्चात फाइनेंशियल चीज़ों को देखा जाता है। ESG फंड में पहले ये 3 क्राइटेरिया देखे जाते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल स्थिति देखी जाती है। अब दुनिया भर के देशों में इस चीज़ की जागरूकता बढ़ रही है कि जब आप इन्वेस्ट करो तो फाइनेंशियल कंडीशन ही मत देखो, उस कंपनी के और क्राइटेरियाज भी चेक करो कि क्या इन्वायरमेंट की दृष्टि से अच्छी है, क्या अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रही है, क्या वो कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत आती है। तो ये रही ESG फंड। अब बात आती है कि भारत में ESG फंड को रेगुलेट कौन करता है। तो जिस प्रकार से भारत में ज़्यादातर चीज़ों को सेबी रेगुलेट करती है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी इस फंड को रेगुलेट करती है। मतलब इस फंड में कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, कोई जो इसको रेगुलेट कर रहा हो ऐसा ना हो कि पैसा लेकर भाग जाए, या जो फंड को मैनेज कर रहा हो। तो जितनी भी वित्तीय अनियमितताएं होती हैं, ऊपर नीचे कुछ भी होता है, वो सब किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब बात ये आती है कि हमने पढ़ा कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई और वहाँ पर कहा गया कि जो ESG फंड्स हैं उनकी डिमांड और ग्रोथ लगभग 32% बढ़ गई है। क्या ऐसे कारण हैं कि ESG फंड की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, पहले इन्वेस्टर जो होते थे वो अपने लाभ को देखते थे, लेकिन अब जो भी इन्वेस्टर या निवेशक हैं वो अपनी पुरानी पॉलिसी को रीवैल्यूएट कर रहे हैं। अब वो ये देखते हैं कि क्या जहां पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके कुछ कामों से
हमारे प्लानेट को, हमारी अर्थ को, हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कोई समस्या हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब इन्वेस्टर खुद ही जागरूक हो गए हैं और वो खुद देखते हैं कि किस कंपनी में निवेश करने से हमारे प्लानेट को फ़ायदा है और किस कंपनी में निवेश करने से हमारे प्लानेट को नुकसान है। इसलिए ESG फंड की डिमांड और ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन उत्पन्न करती थी या अपने वेस्ट वाटर को गंगा यमुना जैसी नदियों में छोड़ती थी, उनके लिए भी एक घंटी है कि अगर आपने अपने कामों में सुधार नहीं किया, आपने पॉल्यूशन को कम नहीं किया, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी आपको नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छा ये ESG फंड है।